सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। मैं यहीं ग्राम डाला पीपर का रहने वाला हूं और सन 1980 29 दिसंबर 80 में मैंने जो है सिपाही के पद पर जो है सीधी जिले में भर्ती होकर और विभागीय प्रमोशन के माध्यम से मैं जो है 2020 मार्च 31 मार्च को एसडीओपी के पद से देवसर से रिटायरमेंट हुआ। आप गुड़वाना पार्टी से हैं। जी हाँ। आप धोनी विधानसभा में चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप यहाँ मैदान में उतरे हैं? मैं अपने नौकरी में ये महसूस किया कि खासकर मेरा समाज जो आदिवासी हैं, इनके पास सब कुछ होते हुए भी जो है हमेशा भुखमरी बेरोजगारी इससे जूझ रहे हैं और ये पीड़ा मैंने बारीकी से महसूस किया और सेवा में रहते भी मैं जो है समाज के प्रति हमेशा विचार करता रहा और नौकरी से रिटायरमेंट के बाद मुझे गोंडवाना गौड़ महासभा के पदाधिकारियों ने मेरे से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि आप जो है अभी तक नौकरी की, अब आप समाज सेवा में आइए। तो मैंने सहज ही जो है उनके अनुरोध को स्वीकार करके गौड़ समाज महासभा में काम करता रहा। राजनीतिक क्षेत्र में जो है मेरे कदम रखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। मैंने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो भाजपा कांग्रेस है, इन दोनों में मैंने प्रयास किया कि मुझे कहीं जगह मिले, लेकिन मुझे जगह नहीं मिली, जिसके कारण मैं अपने घर में अपने खेती किसानी में व्यस्त था और मैंने मन से ये हटा दिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है। भाजपा तो कह रही है कि आदिवासियों के लिए हमने बहुत सारे विकास किए और आप खुद देख सकते हैं उनके सब कथनी सिर्फ पेपरों तक है, भाषणों तक है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया आदिवासियों के लिए। भाजपा आपके जो लड़ाई के सामने है, भाजपा और कांग्रेस दोनों है, बहुत बड़ी पार्टियां हैं। भाजपा भी बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं। उन्होंने लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना और बहुत सारे गौशाला भी बनवाए, ये भाजपा कह रही है। इसको आप कैसे सामना करेंगे इस चुनाव में? देखिए, ये सब सरकार के लालीपाप है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। आप सब जो है इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ जैसे टिकरी में गौशाला है, आज वो लावारिस है, उसके 3 टप्पर जो भी रहे सब ये तो हवा मुड़ गए, ये तो लोगों ने उठा ले गए। तार फेंसिंग इत्यादि के पता नहीं है। और कौन गौशाला संचालित है आपको खुद पता है। गिजवार में है, वो कंजवार में है, वहाँ कोई माल मवेशी नहीं है, खंडहर टाइप का पड़ा हुआ है, न कोई देख रेख करने वाला है। तो यही सब है। ये सरकार की जो है मतलब इतना वो है कि इसको कैसे हम बयान करें। हर जगह भ्रष्टाचार है। कांग्रेस भी अभी वचन पत्र अपना जारी की है, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने जारी किया है। कांग्रेस पहले अपने पिछले वचन पत्र को कितना पूरा किए है उस पर आप गौर करें। और ये तो घोषणाएं करती हैं और इसके बाद जो है दूसरे मुद्दा सामने लाके और पब्लिक को गुमराह करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको जनता चुनती है जी, तो आपको धौवनी के लिए और धौवनी की जनता के लिए क्या करेंगे? वो तो समय बताएगा गुरु कि हम क्या करेंगे। हमने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लिया, कहाँ विकास की मतलब विकास पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। एक एक आदमी से पूरे इलाके में हमने जो है एक घर में एक एक गांव एक एक मोहल्ला में हमने संपर्क करके सब देख लिया। पूरा सब जो है हमारे रिकॉर्ड में है। तो ये सब कहने की बात है कि हमने विकास किया, कुछ भी नहीं है धरातल में। विकास अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 महीने पहले कुसमी ब्लॉक से पैसे निकल गए। जनता ये कह रही है कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। आप लोगों ने पेपर में भी उसको छापा है, मैंने पढ़ा था, किस तारीख में मुझे ध्यान नहीं है। तो ये सब है। आज हमारे यहाँ 1 साल से ऊपर हो गए पंचायत चुनाव के। हमारे टिकरी पंचायत में एक नए पैसे का काम सेंक्शन नहीं हुआ, बाकी पंचायतों में काम हो रहा है। ये क्या है? मतलब काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आज मैं खुद उसका पीड़ित हूँ।
मेरा भाई ये कुआं बनवाया है, आज इतने दिन से उसका पैसा गर्मी में उसने सब कंप्लीट करके कुआं बांध के सब कंप्लीट कर दिया, लेकिन पैसे नहीं निकल रहे हैं। बगैर कमीशन के कहीं काम नहीं चलता। ये सरकार में हम प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार जो है जनता को किस तरह से गुमराह करती है। नए नए मतलब लालच लॉलीपॉप दे करके लाली बहना योजना और ये सब अब कब तक देती है सरकार, अब समय बताएगा। लेकिन पहले मामा जी ने क्यों नहीं ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आपने लाली बहना को 1000 रुपये दे रहे हैं, इसके बाद और बढ़ा के जो है कुछ देने का वादा किया है। अब वृद्धा पेंशन का क्या हुआ? जो 60 साल से उम्र के ज्यादा है तो उनको आप जो है 600 रुपया ही दे रहे हैं, उसका आपने उनको ध्यान नहीं रखा। वो कहाँ जाएंगे भाई? वृद्धा पेंशन योजना का मतलब सरकार ने जो भी मतलब जिनने भी ये वो रखा था उसके संबंध में ये था कि भाई अगर लड़के बच्चे उनके साथ नहीं देते हैं तो कम से कम उसका जीवन यापन उस पैसे से चल सके। तो आज 600 रुपये में तो बकरी की चारा भी नहीं होता। कांग्रेस में गुटबाजी है, श्यामवती अलग, कमलेश सिंह अलग। श्यामवती अभी चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए बोल रही थी लेकिन दाखिल नहीं की, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं दूसरे पार्टी के संबंध में बहुत वो नहीं रखता, उनकी गुटबाजी है कि नहीं है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये है कि हम धोहनी विधानसभा में तीसरे विकल्प के रूप में सबसे मजबूत है। तीसरे विकल्प के रूप में जी।